एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठे थे। संध्या का समय था, बहुत ही सुंदर वातावरण था। तब माता पार्वती शिव जी से बोली, है नाथ, यहाँ तो स्वर्ग है, अगर कोई जीवित मनुष्य यहाँ आ जाए बहुत सुख और आनंद से रहेगा। उस पर भगवान शिव बोले, देवी, धरती पर जो मनुष्य रहते हैं वो मोह माया से बंधे, उनको लाना असंभव है। इस बात पर माता पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, असंभव को हम संभव कर दिखाएंगे। भगवान शिव के मना करने पर भी माता पार्वती धरती पर आ गई और भिक्षा मांगने वाले पंडित का रूप ले लिया। तभी एक और भिक्षा मांगने वाला पंडित जा रहा था। माता पार्वती ने कहा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? उस पंडित ने कहा, मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ। तब माता पार्वती ने कहा, तुम्हें अगर स्वर्ग ले चले तो चलोगे? स्वर्ग में बड़ा आनंद और सुख है। पंडित ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी धर्मपत्नी है और कोई पुत्र भी नहीं है। एक पुत्र हो जाए उसके बाद हम आपके साथ चलेंगे स्वर्ग। उसके बाद माता कैलाश पर लौट आई। भगवान शिव ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा मनुष्य आया नहीं है? माता ने कहा कि उसके पुत्र हो जाए फिर वह आ जाएगा। माता पार्वती के कहने पर देवताओं ने एक पुत्र पृथ्वी पर उस पंडित के घर भेज दिया। उसके बाद फिर माता पृथ्वी पर गई और पंडित से कहा, चलो भाई, अब तो तुम्हारे पुत्र भी हो गया। तब उस पंडित ने कहा, पुत्र थोड़ा और बड़ा हो जाए अपनी माता को कमाकर खिलाने लगे, उसके बाद में हम चलेंगे। माता पार्वती फिर कैलाश लौट गए। फिर शिव जी ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा मनुष्य आया नहीं? माता ने कहा, बस आने के लिए तैयार है, बस उसका पुत्र बड़ा हो जाए वह आ जाएगा। जब 20 वर्ष बीत गए तो फिर माता पार्वती उसी पंडित के घर पहुंची। फिर माता ने कहा, अरे चलो, अब तो तुम्हारा पुत्र भी बड़ा हो गया है, अब तो चलो स्वर्ग। पंडित ने कहा, यदि पुत्र का विवाह भी हो जाता तो सारी चिंताएं दूर हो जाती, तब फिर मैं सुकून से चलूंगा। उस पर माता फिर कैलाश पर लौट गई। फिर शिव जी ने कहा, क्या हुआ, अब तो 20 साल हो गए, तुम्हारा जीवित मनुष्य आया नहीं? माता पार्वती, बस अब आने ही वाला है, बस उसके पुत्र का विवाह हो जाए वह चला आएगा। तब भगवान शिव ने पृथ्वी पर एक देवकन्या भेजी और उसका विवाह हो गया। फिर माता पार्वती ने उस पंडित से कहा, अब तो तुम्हारे पुत्र का विवाह भी हो गया है, अब तो चलो। पंडित बोला, हाँ चलना तो है ही, लेकिन एक इच्छा और है हमारी, अगर पोता हो जाता तो सारी इच्छाएं खत्म हो जाती और हम सुकून से चलते स्वर्ग। फिर माता पार्वती खाली हाथ लौट आई। शिवजी ने कहा, अरे अभी ला नहीं पाई हो जीवित मनुष्य? माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया पर वह चुपचाप ही रही। माता ने देवताओं से कहकर उसे एक पोता दिया, उसके पुत्र का पुत्र। उसके बाद फिर माता पार्वती उसी गांव में गई, पता चला वह पंडित मर चुका है। माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया, तुरंत यमलोक गई। वहां यमराज ने देखा माता पार्वती बहुत क्रोधित है। माता ने कहा, मैं उसको 20 साल से तैयार कर रही, तुम्हें वही मिला था लाने के लिए, बताओ फटाक से वह कहाँ है, उसकी जीवात्मा कहाँ है? तुरंत यमराज डर गए, बोले, माता है वह उसी घर में, पर इस बार वह घोड़े के जन्म में है, वह घोड़ा बना है। उसके बाद माता फिर गई उसके घर, अरे पंडित से घोड़ा बन गए, अब तो लौट चलो स्वर्ग। वह पंडित बोला, मेरा पुत्र बहुत करीब है, अभी थोड़ा धन हो जाए तब मैं चलूं। फिर माता पार्वती ने तुरंत कुबेर से कहकर उसके घर धन भिजवाया। फिर कुछ दिन बाद माता पार्वती पंडित के घर आई और मालूम पड़ा घोड़ा गया मर। माता पार्वती फिर यमलोक पहुंची। फिर यमराज से कहा, फिर तुम ले आए उसी को, जल्दी बताओ इस बार कहाँ है? यमराज जी कांपते हुए बोले, माता वह है उसी घर में है, इस बार कुत्ता बना है। फिर माता उसी गांव में आई पंडित के घर, उन्होंने कुत्ते के कान में कहा, अरे पंडित से घोड़ा, घोड़े से कुत्ता बन गए, अब तो चलो। तब वह कुत्ता बोला, अभी मेरा पुत्र थोड़ा गरीब है, रात्रि के समय चोर आ जाते हैं तो मैं भौंक देता हूँ तो घर में चोरी नहीं होती है, थोड़ा और धन हो जाए पुत्र के पास तो घर में द्वारपाल रख ले तो चोरी नहीं होगी, तब मैं फिर सुकून से चलूंगा स्वर्ग। माता फिर गई कुबेर के पास और कहा, उसे थोड़ा और धन दिया जाए। उस पंडित का पुत्र और अमीर हो गया।
फिर माता पार्वती आई। उसी पंडित के घर लोगों द्वारा पता चला वह कुत्ता गया मर। माता फिर गुस्से में पहुंची यमराज के पास और बोली, अगर तो अपनी भलाई चाहते हो तो जल्दी बताओ वह कुत्ता कहाँ है, उसे फिर क्यों ले आए। यमराज क्षमा मांगने लगे, माता है वो उसी घर में है, इस बार वो नाली का कीड़ा बना है। फिर माता पार्वती उसी घर में गई और कीड़े का रूप लेकर फिर पंडित जी से कहा, अरे तुम पंडित थे, पंडित से घोड़ा, घोड़े से कुत्ता, कुत्ते से कीड़ा बन गया, अब तो चलो पार्वती से पंडित। कीड़ा बोला, ऐसा है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मैं जाऊं या ना जाऊं। माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ और कैलाश लौट आई। भगवान शिव जी से क्षमा मांगी। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, एक मनुष्य अगर कैलाश पर जीवित आ जाए तो हम देवता सब पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे और सारे मनुष्य को वह स्वर्ग में ले आएगा। इसलिए देवी, मनुष्य बहुत चतुर और चालाक है।